सच सबसे आगे। किसान ट्रैक्टर ट्रॉली नहीं ले जाएं, उसके लिए बड़ी बड़ी कीलें जो हैं वो कंक्रीट के मिक्सचर में बिछाई जा रही हैं और उनको लगाया जा रहा है कि सड़क के ऊपर कील ही कील बिछी हुई है। तस्वीर देख लीजिए। विनोद कापड़ी साहब ने इस पे लिखा, बिना टॉनिक के 18 घंटे काम ऐसे होता है। इतनी बड़ी बड़ी सलाखें कह लीजिए, जो भी आपकी भाषा में कहते हैं, तस्वीर में आपको समझ में आ जाएगा कि टायर फंस जाएं, टायर पंचर हो जाएं और उन पंक्चर होने के बाद वो आगे जा ही नहीं पाए। ये कहाँ हो रहा है? ये हमारे देश में हो रहा है। किसके खिलाफ हो रहा है? हमारे देश के अन्नदाता के खिलाफ हो रहा है। कौन कर रहा है? बीजेपी सरकार के इशारे में पुलिस की निगरानी के अंदर ये काम कराए जा रहे हैं। उसके बाद भी गोदी मीडिया को लग रहा है कि नहीं, किसान ही गलत है, सिख समाज ही गलत है, ये गोदी मीडिया को लगता है। जाट गलत है, ये गोदी मीडिया को गलत लगता है। गोदी मीडिया के लिए सिर्फ और सिर्फ मोदी सरकार ही सही है। आप क्या सोच सकते हैं कि आजाद भारत में हमारे ही अन्नदाता के ऊपर इतनी क्रूरता हो जाएगी? सरकार इतनी क्रूर हो जाएगी? क्या ये अंग्रेजों की सरकार है? क्या आज भी हमारा देश का किसान जो है वो गुलामी के दौर में है? ये आपको खुद समझना होगा। क्या आप जानते हैं कि इंतजाम कैसे किए जा रहे हैं? किसानों को दिल्ली में आने से रोकने के लिए किस तरह की फोर्स लगाई जा रही है, कैसी बैरिकेडिंग की जा रही है। कुछ वीडियो क्लिप्स देख लीजिए, समझ में आ जाएगा कि क्या मूड है मोदी सरकार का और कितनी हठधर्मी पे अभी भी अड़े रहना है अपने, और अभी भी किसानों की नहीं सुनना है, ना उनको बुलाना है। एक वीडियो देखिए देश के किसानों के खिलाफ मोदी सरकार की तैयारी। कापड़ी साहब ने और अनुराग ढांडा है, उन्होंने इसको शेयर किया है कि कैसे लेयर्स के अंदर फोर्सेस लगी हुई हैं बॉर्डर के इस तरफ, दूसरी तरफ किसान आंदोलन कर रहे हैं। देख लीजिए 10-12 सेकंड का एक वीडियो। देखा आपने कितनी बड़ी संख्या के अंदर जवानों को खड़ा किया गया है, ताकि फिर से अगर किसान आए, और बीच के अंदर कंक्रीट भी डाला जा रहा है, फिर भी अगर किसान कूद के आ जाए अंदर बात करने, धरना देने, प्रदर्शन करने, तो मतलब साफ है कि उसको फिर से पीटने की तैयारी है, उसको फिर से जख्मी करने की तैयारी है। ऐसा ही लगता है इतनी फोर्स से। एक किंजू है, उन्होंने लिखा है कि इतनी सुरक्षा LAC में की होती तो चीन अरुणाचल प्रदेश में गांव नहीं बसा पाता। सच्चाई यही है कि आपके चीन तो घुस के हमारे देश के अंदर आ गया, उसने पूरा एक गांव बसा दिया, उसके लिए सुरक्षा नहीं है। पर देश का किसान अपने ही देश के अंदर दिल्ली में नहीं जा सके, इसके लिए इतनी सुरक्षा लगाई जा रही है, उसके लिए कीलें बिछाई जा रही हैं, सलाखें लगाई जा रही हैं, उसके लिए दीवारें बनाई जा रही हैं हाईवे के ऊपर। तो ये हालत है आज, और ये किसके राज में है? अंग्रेजों का राज नहीं है, बीजेपी सरकार का राज है। एक तस्वीर देखिए कि जंजीरों को बांधा गया है हथकड़ी से और पीछे पूरी बैरिकेडिंग है, देख सकते हैं आप ये। और एक ये एरियल व्यू है बॉर्डर के ऊपर जो बैरिकेडिंग की गई है। 1 2 3 4 5 बैरिकेड्स की लाइन एक तरफ है, लेयर्स। उसके बाद फिर कंक्रीट का उठाया है सामने, फिर 2 बैरिकेड्स की लाइन है, फिर डिवाइडर्स की लाइन है, फिर 3 बैरिकेड्स की लाइन है, उसके बाद फिर कंक्रीट की एक लाइन है, फिर उसके बाद 4-5 बैरिकेड्स की लाइन है, लेयर्स हैं। तो आप देख सकते हैं कि तकरीबन 15-16 जो बैरिकेडिंग की लेयर है, इतनी तो कभी इतिहास में नहीं हुई होगी जितनी यहां पर हुई है। ये आपको खुद समझना होगा। और इसके बावजूद भी हमारे देश का किसान जो है वो रुक नहीं रहा है। देश का किसान आज भी धरने प्रदर्शन के स्थल पर अब जा रहा है, बल्कि अब तो पूरे देश से जा रहा है। अभी कल परसों जो महापंचायतें हुई थी वो मुजफ्फरनगर की हुई थी एक, उसके साथ साथ आगे देखी थी मथुरा की हुई थी। मथुरा की किसान पंचायत में भी बहुत भीड़ थी। एक जगह की किसान पंचायत में शपथ ली गई थी कि हम किसान आंदोलन के साथ रहेंगे, कितनी बड़ी संख्या में लोग थे। और आज एक और किसान महापंचायत हुई है जिसने फिर से बीजेपी के होश उड़ा दिए हैं। जानते हैं वो कहाँ हुई है? वो हुई है बिजनौर में, उत्तर प्रदेश के बिजनौर में। और ये सारी किसान महापंचायत का जो दायरा और एपिसेंटर है, ये योगी जी के उत्तर प्रदेश के अंदर है, जिससे लोगों का कहना है कि बीजेपी की सरकार हरियाणा में तो गई साथ में जाएगी, उत्तर प्रदेश में भी नहीं जीत पाएंगे। और जब यहां नहीं जीत पाएंगे तो वो उत्तर प्रदेश जहां से 72 लोकसभा सीट्स और 73 लोकसभा सीट्स मिली थी बीजेपी को, वो बीजेपी केंद्र में क्या सरकार बनाएगी। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि कैसा है। लेकिन मैं आपको दिखा दूं बिजनौर का किसान महापंचायत, देख लीजिए 12-13 सेकंड का एक वीडियो क्लिप, आपको खुद अंदाजा हो जाएगा कि कितनी बड़ी संख्या है। देखिए
देखा आपने बिजनौर का, और ले देकर जो किसान कुछ साथ में आ रहे थे इनके बहकावे में भाजपा के, बजट की स्पीच ने उसको भी सत्यानाश उसका कर दिया और एक्सपोज कर दिया बीजेपी को। क्या आप जानते हैं कृषि सेस लगाया गया है? कृषि सेस किस पे लगाया गया है? डीजल के ऊपर 4 रुपया, पेट्रोल के ऊपर 2.5 रुपया, जिससे कि एमएसपी में थोड़ा सा पैसा बढ़ा के किसानों को दिया जाएगा। क्या आप जानते हैं कृषि कल्याण सेस भी लगाया था जो बंद कर दिया गया, चला नहीं। किसानों के नाम पे पहले भी लूट मार करी थी, उसका पैसा भी कितना पहुंचा कोई नहीं जानता, जिस किसान से पूछो उसको नहीं मिला होगा। आज जो कृषि सेस लगाया है डीजल के ऊपर और पेट्रोल के ऊपर 4 रुपया, मतलब शतक की तरफ ले जाएंगे किसानों के नाम पर। जबकि ये बेवकूफ़ बनाने का काम इसलिए है कि सबसे ज़्यादा अगर कोई उपयोग करता है, उपभोक्ता का सबसे बड़ी संख्या में किसी वर्ग में है डीजल का, तो वो किसान है। किसान की बोनी डीजल से होती है, ट्रैक्टर में डलता है। किसान की का जो वाटर पंप्स हैं वो बहुत सारे डीजल से चलते हैं। किसान के जो हार्वेस्टिंग होती है वो डीजल से होती है, हार्वेस्टर में डीजल डलता है। किसान का जो ट्रांसपोर्ट है, ट्रांसपोर्टेशन में लॉजिस्टिक्स के अंदर डीजल का खर्चा है। तो ले देकर जितना डीजल का खर्चा बढ़ता है, किसान की लागत उतनी ही बढ़ती है। किसान के नाम पर कृषि सेस लगाया जा रहा है और किसान से ही वसूल किया जा रहा है, और फिर थोड़ा सा पैसा किसानों को दे दिया जाएगा। ये कहाँ की ईमानदारी है और कितना बेवकूफ़ बनाएगी मोदी सरकार, समझ में नहीं आती है। इसी के साथ जो है किसान अब और गुस्से में है पूरे देश भर में। किसान के सम्मान जो निधि है, किसान सम्मान निधि, उसमें कोई खास पैसा नहीं डाला है। उसके बाद किसान और गुस्से के अंदर है। कृषि जो लोन है, कर्जे हैं, उनको माफ करने की बात नहीं करी। किसानों की आय दुगनी करने की सिर्फ बात कही, कैसे करेंगे अभी तक नहीं पता। 2021-22 में तो किसानों की आय दुगनी होनी थी, लेकिन कोई इसके ऊपर चर्चा नहीं हुई। तो जो भाजपा समर्थन वाले किसान हैं, अब वो भी मुझे लग रहा है कि बहुत जल्दी सड़कों के ऊपर दिखेंगे कि ये सरकार कैसे संवेदनशील होगी, किस तरह से किसानों की बात करेगी। किसान उनसे बात करना चाहते हैं बॉर्डर के ऊपर आके दिल्ली की, और वो किसानों की बात कर रहे हैं सदन के अंदर। उसके बाद भी छल कपट धोखा। इस वीडियो को आगे बढ़ाइए, लोगों को बताइए कि हमारे ही देश में कैसे मोदी सरकार हमारे किसानों के लिए बॉर्डर बना रही है। कहीं कील से बना रही है, कहीं सलाखों से बना रही है, कहीं पर कंक्रीट के मिक्सचर को डाल के बना रही है। आखिर क्या है कि आज हमारे देश का किसान आज़ादी के साथ घूम भी नहीं सकता है अपने ही देश के अंदर, अपनी बात भी नहीं रख सकता है अपने ही देश में। अगर आपने इस दिन को देखने के लिए वोट दिया था बीजेपी को, तो फिर आप भी बराबरी के गुनहगार हैं। तो लोगों को जागरूक कीजिए, लोगों को व्हाट्सएप पे शेयर कीजिए ताकि लोग जागरूक हों, उन्हें पता चले। और साथ में लाइव टीवी को सब्सक्राइब कर लिया हो तो बेल आइकन भी जरूर दबाइए। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।